रिंकी पिंकी और जादुई लहंगा। राधिकापुर नामी गांव में दो लड़कियां रिंकी और पिंकी अपनी चची के साथ रहती थीं। उनकी चची का नाम कामिनी था, जो एक खड़ूस और बुरी औरत थी। कामिनी की एक बेटी कोमल थी। वो अपनी बेटी कोमल से बहुत प्यार करती और रिंकी पिंकी दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार करती थी। वो अपने सारे घर का काम रिंकी और पिंकी दोनों बहनों से करवाती थी। कामिनी ना तो उनको ढंग का खाना देती थी और ना कपड़े लेकर देती थी। वो अपनी बेटी कोमल की उतरन इन अनाथ बच्चियों रिंकी और पिंकी को पहनने के लिए देती थी। वो बेचारियां कुछ ना कहती और चुपचाप कोमल की उतरन पहन लेती। एक दिन उनके स्कूल में फंक्शन था, जिसमें सब लड़कियों को एक जैसे कपड़े पहनकर जाना था। माँ, सब लड़कियों ने येलो कलर का लहंगा पहनकर आना है। मुझे ब्रांडेड लहंगा दिला दो, ताकि मैं ब्रांडेड लहंगा पहनकर सबसे अच्छी दिखूं। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे जरूर ब्रांडेड लहंगा दिलाऊंगी। आखिर को तुम मेरी अकलौती बेटी हो। चाची, हम दोनों बहनों के पास कोई सूट नहीं। तुम बाजार जाओगी तो कोई सस्ता वाला लहंगा हम दोनों बहनों के लिए भी ले आना, क्योंकि हमारे पहले वाले सारे कपड़े फट चुके हैं और फिर फंक्शन में तो सब येलो लहंगा पहनेंगे ना। हाँ, सब येलो लहंगा पहनकर ही जाएंगे, मगर तुम दोनों बहनें किसी खुशफहमी में ना रहना, क्योंकि तुम दोनों फंक्शन पे नहीं जा रही। पर क्यों चाची? सारा घर बिखरा पड़ा है, तुम दोनों बहनें फैलावा समेटोगी। चलो कोमल। इतना कहकर वो अपनी बेटी के साथ मार्केट चली जाती है और पीछे रिंकी और पिंकी दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर रोने लगती हैं। दीदी, हम कब तक चाची के अत्याचार सहती रहेंगी? ना तो वो हमें पेट भर कर खाने को देती हैं और ना ही कभी कपड़े जूते लेकर दिए हैं। ना रो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? जब हम भी माता पिता की तरह मर जाएंगी। नहीं, ऐसे ना बोलो रिंकी। चलो घर साफ कर लें, कैसे बिखरा पड़ा है। अगर घर साफ ना किया तो चाची से मार पड़ेगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो दोनों बहनें घर साफ करने लगती हैं। घर साफ करते करते उनको शाम हो जाती है। वो घर साफ करके चाची का इंतजार करने लगती हैं, पर कोमल और कामिनी अभी तक नहीं आई थी। पिंकी, मुझे भूख लगी है। चाची लोग कब आएंगे और हमें खाने को देंगे? बस आ ही रहे होंगे, इतना समय हो गया है। थोड़ी देर गुजरती है तो कोमल और कामिनी घर आ जाती हैं। माँ, मैं थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। माँ, मेरा ये लहंगा खुद इस्त्री कर देना, कहीं ये दोनों बहनें चला ही ना दे। हाँ बेटा, तू फिक्र न कर, आराम से सो जा। चाची, हमें भूख लगी है और घर में भी कुछ खाने को नहीं था। ओहो, हम दोनों माँ बेटी तो होटल से खाना खा आई थी, तुम लोगों का तो याद ही नहीं रहा। अब तो सुबह ही कुछ खाने को मिलेगा। अब जाओ, मेरा सर ना खाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। रिंकी और पिंकी कमरे में आ जाती हैं। तब रिंकी रोते हुए कहती है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, जहाँ हमें भूखा रखा जाता है और घर का सारा काम भी हमसे ही करवाया जाता है। माँ, तू देख रही है ना चाची किस तरह अत्याचार कर रही है हम पे। हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है रिंकी, हम कहाँ जाएंगी? बस तू रो मत, माँ स्वर्ग से हमें देख रही है, वो जरूर कुछ करेगी। पिंकी प्यार से अपनी बहन को चुप करवाती है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। रिंकी और पिंकी अपने कमरे में इतनी सुंदर परी को देखकर हैरान रह जाती हैं। रिंकी और पिंकी, मुझे तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से भेजा है और ये 2 लहंगे तुम दोनों बहनों के लिए भेजे हैं। तुम दोनों बहनें भी फंक्शन पे जरूर जाओगी। बस ये लहंगे कामिनी और कोमल से छुपा कर रखना और तुम्हारी जो भी इच्छा हो ये लहंगा पहनकर मांग लेना, तो तुम्हें सब मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और रिंकी पिंकी सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। कल सुबह जब वो फंक्शन पे जाती हैं तो उनके इतने सुंदर लहंगे देखकर सब हैरान रह जाते हैं
और कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता। वो दोनों बहनें बहुत खुश होती है। माँ, हमारे फंक्शन पे 2 बहनें ऐसे लहंगे पहनकर आई थी जैसे कोई राजकुमारियां हों। वो दोनों अलपसरा लग रही थी। इनके सामने मेरा लहंगा तो बहुत ही फीका और बेरंग लग रहा था। पता नहीं वो कौन थी। इन दोनों को तो पता ही नहीं। जिनको ये अप्सरा कह रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि हम दोनों ही हैं। रिंकी चुप करो और गलती से भी दोबारा ऐसे शुभ अपने मुंह से मत निकालना। भूल गई हो परी ने क्या कहा था? हाँ याद है, बस मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। रिंकी लहंगा पहनकर खाना मांगती है तो जादुई लहंगा वहाँ बहुत सा खाना प्रकट कर देता है। कोमल जो वहाँ से गुजर रही होती है उनकी कमरे में इतने पकवान देखकर हैरान हो जाती है। वो इस जादुई लहंगे का राज जान जाती है और जल्दी जल्दी जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ कहती है, जैसे ही रात को ये दोनों बहनें सो जाएंगी, इनका लहंगा चुरा लेंगे। इस लहंगे पे हम दोनों माँ बेटी का हक है। रात के समय ये दोनों रिंकी और पिंकी के कमरे से लहंगा चुरा लाती हैं और जैसे ही कामिनी वो लहंगा पहनती है तो उनके कमरे में आग लग जाती है और उनकी शक्लें बदसूरत हो जाती हैं। वो चीखने लगती हैं। उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर रिंकी और पिंकी उनके कमरे में आती हैं और उनको अपना लहंगा पहने देखकर सारा मामला समझ जाती हैं। रिंकी, पिंकी, हमें बचा लो। हम लालच में इतनी अंधी हो गई थी। कभी तुम दोनों के साथ सही सलूक नहीं किया। कामनी को रोते देखकर पिंकी अपने कमरे में वापस जाती है और लहंगा पहनकर परी को बुलाती है। ये इन दोनों की सजा है। अब ये सारी जिंदगी इसी तरह रहेंगी क्योंकि ये अच्छे दिल की मालिक नहीं है। नहीं नहीं परी, मुझे माफ कर दो। मैं रिंकी और पिंकी को भी अपनी बेटी जैसा प्यार दूंगी। कभी कोई अत्याचार नहीं करूंगी। बस हमें ठीक कर दो। हाँ सुंदर परी, मैं भी रिंकी पिंकी के साथ बहनों की तरह रहूंगी। परी छड़ी घुमाती है तो सब पहले जैसा हो जाता है। कामिनी, कोमल, रिंकी और पिंकी सब खुश हो जाती हैं। परी ये सब देखकर मुस्कुराती है और फिर वहां से गायब हो जाती है।